Okay, Ashish sir, you can begin the session. Okay, so good afternoon, everyone. Very good afternoon. वीडियो ऑन करो. हेलो, वीडियो ऑन करो सबसे. ओके, सो 2.2 का कल कितना हुआ था? क्वेश्चन नंबर आई गेस 2 तक कंप्लीट हुआ है, राइट? So we have to start question number 3 of practice set 2.2. Okay, 1 minute. Right. So question number 3. Question number 3 में दिया है if A is congruent to angle B. Okay. So यहाँ पे angles दिया है अलग अलग A, B, X, Y. Okay. So A is congruent to B. ये दोनों angles congruent है, right? And next दिया है X is congruent to angle Y. दूसरा एक pair of angle दिया है. Okay. We have to prove that line L is parallel to line N. याद रखना ये L और N के बीच में हम लोग को रिलेशन अभी ऑब्टेन करना है. ओके, इनके बीच में कोई एंगल का पेयर नहीं दिया है हम लोग. दैट इज एक एंगल L पे है और एक एंगल N पे, ऐसा एक भी पेयर ऑफ एंगल्स नहीं दिया है. A एंड B जो है वो L एंड M के अक्रॉस है. ओके, और वैसे ही X एंड Y जो है वो M एंड N के अक्रॉस है. तो L और N के अक्रॉस कोई एंगल्स का रिलेशन दिया नहीं है. सो हम लोग अभी वो कैसे प्रूव करेंगे ये देखना है. ठीक है, वीडियो ऑन करना है सबको. ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? हम लोग एक टेक्निक यूज करेंगे जिसमें अगर समझो इफ दिस लाइन इज पैरेलल टू M. ओके, ये हम लोग कैसे भी करके प्रूव कर लेंगे. एंड इफ दिस लाइन इज पैरेलल टू M. ओके, दो अलग अलग लाइंस हैं. ओके, उनके बीच में मुझे रिलेशन पता नहीं है, बट both those lines are parallel to one common line, that is line M. अगर हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं then we can say that ये दोनों लाइन भी आपस में क्या रहेगा? पैरेलल. समझ में आया? अब ये कैसे प्रूव करेंगे? वो प्रूव करने के लिए इन लोग ने डेटा दिया है. ओके, इन लोग ने इंफॉर्मेशन दिया है जो हम लोग यूज कर सकते हैं. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू लुक एट एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B. जो फर्स्ट पार्ट गिवन में है वही देखेंगे हम लोग. A और B ये एंगल, ये लाइंस के हिसाब से कैसे टाइप ऑफ एंगल्स है? पेयर ऑफ एंगल्स कौन सा है? करस्पॉन्डिंग है, ऑल्टरनेट है या इंटीरियर पेयर है? A and B. A and B are dash angles. अरे किसी का आंसर ही नहीं आ रहा. ओके, corresponding. ओके, एंड मेरिया का आंसर आ गया है. दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट? ये देख सकते हैं ना हम लोग, ये दोनों का जो शेप है वो सेम है और एक कॉमन ट्रांसवर्सल है, राइट? तो फॉर लाइन L एंड M अक्रॉस ट्रांसवर्सल लाइन K. ओके, K ट्रांसवर्सल अगर हम लोग यूज करेंगे देन A and B आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. एंड इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट then by corresponding angles test we can say that these two lines are parallel. That is line L is parallel to line M. समझ? हम लोग ने क्या यूज किया यहाँ पे? हम लोग ने करस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट यूज किया है. हाँ, अभी नेक्स्ट पेयर ऑफ एंगल्स यहाँ पे देखते हैं. नेक्स्ट पेयर ऑफ एंगल्स इन लोग ने दिया है X is congruent to Y. तो X एंड Y कैसे टाइप ऑफ एंगल्स क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे? कोई बताएगा? X and Y are dash angles. और एक बार बोलो. Alternate angles. Very good. These two are alternate angles. अगर
समझ में नहीं आ रहा है तो ये देखो शेप कैसे फॉर्म हो रहा है, ये एक जेड शेप फॉर्म है ना. So these are alternate angles for these two lines, that is M and N. यहाँ पे ट्रांसवर्सल अलग है, यहाँ पे ट्रांसवर्सल K नहीं है, ये गलत है. ये लाइन पे ये दोनों एंगल्स फॉर्म. ओके, इन लोगों ने इसका नाम दिया नहीं है. ओके, बट मैंने इसलिए स्केच किया और बताया कि दिस इज द ट्रांसवर्सल. Okay, across this transversal X and Y are alternate angles for lines M and N. And if alternate angles are congruent, then we can say that line M is parallel to line N. इसमें किसी को डाउट है क्या? By alternate angle test. Okay, तो ये लाइन M से congruent पैरेलल है, ये लाइन भी M से पैरेलल. ओके, और ज्योमेट्री में ये हम लोग को फिक्स पता है कि अगर हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं टू द सेम लाइन. ओके, अगर अपने पास एक लाइन है रेफरेंस के लिए एंड वी आर ड्राइंग पैरेलल लाइंस टू इट, ये मैंने इसके क्रॉस पैरेलल बनाया एंड और एक लाइन मैंने अगर पैरेलल बना दिया, देन दीज टू लाइंस आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर. समझ में आ रहा है? ये बेसिक ज्योमेट्रिक लॉजिक है ये. ओके, सो वी कैन से दैट लाइन L, दैट इज दिस लाइन, इज पैरेलल टू लाइन N, द लास्ट लाइन. ओके, किसी को इसमें डाउट है क्या? अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग. सॉल्यूशन एज इन जो लिखना है वो पार्ट. सो क्वेश्चन नंबर 3 प्रूफ मैंने लिखा है यहाँ पे ऑलरेडी. एंगल A एंड एंगल B आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर लाइंस L एंड M एंड ट्रांसवर्सल K. Lines L and M के across ये corresponding angles हैं. And if angle A is congruent to angle B, if A is congruent to angle B, then I can say that line L is parallel to line M by corresponding angles test. और ये मुझे बाद में यूज करना है, इसलिए मैंने क्या किया, इक्वेशन मार्क किया है एज इक्वेशन नंबर 1. समझ में आ रहा है सबको? मैंने लास्ट लेक्चर में एक चीज बताया था कि हम लोग को जस्टिफिकेशन प्रॉपर्ली लिखना है. ये मेरा हैबिट है, दैट इज जस्टिफिकेशन जो है वो बीच में लिखना. समझ में आया? ये तुम लोग पे एग्जैक्टली ऐसे कॉपी करना जरूरी नहीं, बट जस्टिफिकेशन अगर तुम लोग राइट की तरफ लिखते हैं, ओके, देन हमेशा राइट की तरफ ही लिखो. ओके, कंसिस्टेंसी रहना चाहिए तुम्हारा आंसर लिखने का टेक्निक. अगर तुम लोग ये जो इक्वेशन नंबर मार्क करते हैं, ओके, ये रोमन न्यूमरल्स यूज करना है, देन तुम लोग वो भी यूज कर सकते हैं, है ना. आई, डबल आई, ये हम लोग जो यूज करते हैं. या फिर अगर तुम लोग को नंबर 1, नंबर 2 ये जो है ये बीच में लिखना है तो भी चलेगा, लेकिन जो भी कर रहे हो तुम लोग वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि नंबर 1 तुम लोग ने एकदम राइट में लिखा है और नंबर 2 तुम लोग ने बीच में लिखा है. समझ में आ रहा है? तो ये कंसिस्टेंसी तुम लोग को मेंटेन रखना है. ओके, ये सब चीज में तुम लोग को होमवर्क नोटबुक पे चेक करने वाला, उसमें भी तुम लोग सेम कॉपी करना चाहिए. ओके, राइट. सो अभी नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, एंगल X एंड एंगल Y आर ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर लाइंस M एंड N एंड ट्रांसवर्सल. मैंने यहाँ पे नाम मेंशन नहीं किया सिंपली बिकॉज वहाँ पे नाम दिया ही नहीं. ओके, मैंने सिर्फ मेंशन किया कि वो ट्रांसवर्सल के अक्रॉस है और वो अल्टरनेट एंगल्स. ओके, सो इफ दीस टू आर अल्टरनेट एंगल्स एंड इफ दे आर कॉन्ग्रुएंट, देन वी कैन से दैट दीस टू लाइंस आर पैरेलल. बाय व्हिच टेस्ट? यहाँ पे कौन सा टेस्ट आ गया? यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स टेस्ट आ गया. यहाँ पे देखो अगेन, जैसा मैंने जस्टिफिकेशन पहले लिखा और बाद में इक्वेशन नंबर मार्क किया, वैसे यहाँ पे भी जस्टिफिकेशन पहले लिखा मैंने, अल्टरनेट एंगल्स टेस्ट, एंड इक्वेशन नंबर मैंने मार्क किया इक्वेशन नंबर 2. ओके, राइट. सो नेक्स्ट इज फ्रॉम 1 and 2 we can say that both the lines, that is line L and N, both are parallel to a common line M. Okay, therefore directly हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं कि L is parallel. समझ में आया सबको? किसी को कुछ डाउट नहीं है तो जल्दी से कॉपी कर लो.
कंप्लीट हुआ सबका? नहीं? ओके सर ओके, सो जितने लोगों ने वीडियो ऑन किया है आई होप सबका कंप्लीट हो गया है, बाकी लोग का तो रेस्पॉन्स आ नहीं रहा है. सो वी विल कंटिन्यू. वी आर नाउ ऑन क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफरेंट सम है. ओके, डिफरेंट क्यों है करके मैं बताता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट, सो यहाँ पे जो फिगर दिया है वो थोड़ा ऑड है. अगर हम लोग अभी तक का फिगर कंपेयर करेंगे ना, देन यहाँ पे कुछ मिसिंग है. ठीक है, वो मिसिंग क्या है करके मैं पहले बताता हूँ, रीड करने का बताता हूँ. ओके, सो इन दिस फिगर रे BA इज पैरेलल टू DE. ओके, यहाँ पे ये तो फिगर में समझ में भी आ रहा है कि ये दोनों लाइंस जो है या फिर रेज जो है दे आर पैरेलल. ओके, मैं इसको मार्क करके रखता हूँ यहाँ पे, these two rays are parallel. ओके, एंगल C is 50 डिग्री. ध्यान दो C कहाँ पे नीचे की तरफ है. ओके, एंगल C is 50 डिग्री and angle D is 100 degrees. Now we have to find the measure of angle ABC. Okay. Okay, तो ये अभी ऑड क्यों है? बिकॉज नॉर्मली इससे पहले अभी जो 3 सम्स हुआ अपना, वो तुम लोग देख सकते हो, ऊपर ही फिगर है इसका. वो तीनों में अगर हम लोग पैरेलल लाइंस कंसीडर करेंगे ना, तो पैरेलल लाइंस के अक्रॉस एक ट्रांसवर्सल रहता था, है ना, एक कॉमन ट्रांसवर्सल. अलग अलग लाइंस टच नहीं हो रहा है, एक सिंगल लाइन दोनों पे क्रॉस कर रहा है. ऐसा लाइंस ही हम लोग को अभी तक मिला है ना. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे कोई एक लाइन है क्या जो दोनों AB एंड DE से पास हो रहा है? नहीं है ऐसा. ओके, व्हिच मींस यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल मिसिंग है. समझ में आ रहा है? और अपना जो बेसिक लॉजिक है, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स, ये सब के लिए हम लोग को क्या चाहिए? एक ट्रांसवर्सल चाहिए. ओके, ए कॉमन लाइन पासिंग थ्रू द पैरेलल लाइंस. यहाँ पे ऐसा नहीं है एंड ये रीजन की वजह से ये सम थोड़ा डिफरेंट है. ओके, एक्चुअली ये स्टार मार्क वाला क्वेश्चन रहना चाहिए, बट इन लोगों ने यहाँ पे स्टार दिया नहीं है. ओके, ठीक है, तो अभी हम लोग इसको क्या करेंगे? हम लोग अपने हिसाब से, अपना कन्वीनियंस के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? वी विल ट्राई टू कन्वर्ट दिस इनटू ए स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब एक ट्रांसवर्सल रहना चाहिए दोनों पैरेलल लाइंस के अक्रॉस. ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रिक ये है कि जो बाकी के 2 लाइंस है ना, वो 2 लाइंस को हम लोग अभी ट्रांसवर्सल बना देंगे. लेकिन ट्रांसवर्सल बनाने का मीनिंग क्या है? हम लोग को एक नया लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा. इट शुड बी पासिंग थ्रू C. ओके, एंड पैरेलल टू बोथ द लाइंस. पैरेलल टू बोथ द लाइंस तो इजी है ना ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ये जो है ये दोनों लाइंस पैरेलल है. तो एक कॉमन लाइन हम लोग ने अभी यहाँ पे क्रिएट किया व्हिच इज पैरेलल टू बोथ दीस लाइंस. अब क्या हुआ? अब ये जो लाइन है DC, it can be considered as the transversal of DE and this new dotted line. करेक्ट, DC एक ट्रांसवर्सल बन गया. और वैसे ही BC जो है it is also a transversal for these 2 lines, that is AB and the new line. समझ में आ रहा है सबको? तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग ने हिंट में वही दिया है, ड्रॉ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट C एंड पैरेलल टू लाइन AB. तो AB से पैरेलल एक लाइन हम लोग ने यहाँ पे क्रिएट किया which passes through C. वो C से पास होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो यूजलेस हो जाएगा. ऐसे तो हजारों हम लोग को लाइंस मिल जाएगा, लेकिन वो सब कुछ यूजलेस है unless it passes through point C. ओके, क्लियर है ये पार्ट? अब इससे क्या होगा देखते हैं. अगर ये पैरेलल है एंड ये ट्रांसवर्सल है, ओके, तो मुझे ये बता, ये एंगल क्या रहेगा? ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स. करेक्ट, इसमें किसी को डाउट है क्या? अगर ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स है और पैरेलल लाइंस के अक्रॉस है, देन दे शुड बी कॉन्ग्रुएंट एंड देयरफॉर ये जो टोटल एंगल है, ये एंगल और ये जो ऑलरेडी गिवन एंगल है, ये दोनों मिलके कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए. इसमें किसी को डाउट है? बट वो 100 में ऑलरेडी यहाँ पे 50 दे दिया है, which means ये एंगल का मेजर कितना होना चाहिए? 50 डिग्री. 100 से 50 माइनस करना बहुत इजी है. सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, दैट इज BC. और मैंने यहाँ पे नेम यूज नहीं किया है, हम लोग फिगर में देख लेंगे. ठीक है, तो ये एंगल का मेजर कितना मिला हम लोग को? 50 डिग्री. अब इजी हो गया ना अपना काम. ये एंगल और ये एंगल कैसे रहना चाहिए? दे शुड बी सप्लीमेंट्री, है ना. ये दोनों कैसे रहेगा? ये सप्लीमेंट्री होगा. सप्लीमेंट्री क्यों होगा? बिकॉज ये इंटीरियर पेयर एंगल है. दिख रहा है क्या?
पैरेलल लाइंस के अक्रॉस ये इंटीरियर पेयर एंगल्स हैं. ओके, so if they are supplementary and one of the angles measure 50 degrees, then what will be the measure of this angle? ये सबको आंसर पता है, कोई आंसर देता नहीं है. हाँ रोशन, और एक बार बोलो. नहीं, ये सब आंसर एक या दो ही स्टूडेंट देंगे क्या? मंदार जरा अनम्यूट करो, बताओ. इफ वन एंगल मेजर्स 50 डिग्री देन उसका सप्लीमेंट्री एंगल का मेजर क्या रहेगा? सर 50. हैं? सप्लीमेंट्री. हाँ गोपिका, और एक बार, सॉरी सुना नहीं. 130 डिग्री. वेरी गुड. सप्लीमेंट्री का मीनिंग क्या होता है? दोनों एंगल्स को ऐड किया तो 180 डिग्री मिलना चाहिए, राइट? एंड वन ऑफ द एंगल्स मेजर 50 डिग्री, सो दूसरा एंगल का मेजर क्या रहना चाहिए? 180 में रिमेनिंग क्या है? 130 है, so this should be 130 degrees. Okay, and that is our final answer. अभी ये लिखना कैसा है ये मैं बताता हूँ. Okay, so यहाँ पे सॉल्यूशन में स्टार्टिंग में देखो, जो भी उन लोगों ने कंस्ट्रक्शन का हिंट दिया था वो यहाँ पे मैंने बना दिया है, सॉरी लिख लिया है. और सिंस कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, सो फिगर इज इम्पोर्टेंट. फिगर के बिना तुम लोग ये सॉल्यूशन स्टार्ट नहीं कर सकते. ओके, तो मैंने लिखा है यहाँ पे ड्रॉ लाइन FG पासिंग थ्रू पॉइंट C. ओके, यहाँ पे क्लियरली बताया है कि लाइन का नाम क्या है. इट इज FG. ओके, मंदार क्या हुआ? अनम्यूट करो. अरे अनम्यूट करो. ओके, अगर नहीं समझ में आ रहा तो अभी ध्यान दो, अभी मैं और एक बार एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है, सो ड्रॉ लाइन FG पासिंग थ्रू पॉइंट C. वहां पे सिर्फ उन लोगों ने हिंट में क्या बोला था कि एक लाइन ड्रॉ करो. मैंने वो लाइन का नाम भी दे दिया है FG. ओके, इट पासेस थ्रू C सच दैट लाइन FG इज पैरेलल टू रे BA. समझ में आ रहा है? लाइन FG इज पैरेलल टू रे BA. इसमें किसी को डाउट है क्या? जो उन लोगों ने हिंट दिया है एग्जैक्ट वही मैंने फॉलो किया बस. सो नाउ रे DE इज पैरेलल टू रे BA. ओके, रे DE इज पैरेलल टू रे BA. ओके, ये गिवन में है. ओके, ये जस्टिफिकेशन ध्यान दो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ये गिवन में है. ऑलरेडी उन लोग ने बोला था कि बोथ दिस रेस आर पैरेलल. नाउ रे BA इज पैरेलल टू लाइन FG. लाइन FG ये लेकिन कहाँ से आया? ये हम लोग ने कंस्ट्रक्ट किया है. जस्टिफिकेशन ध्यान दो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, कंस्ट्रक्शन. समझ में आ रहा है? मतलब कंस्ट्रक्ट हम लोग ने ये किया. अभी इसमें और कुछ लॉजिक बताने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग वही मेजर या जो भी करके हम लोग ने कंस्ट्रक्ट किया है, सो वो ट्रू ही रहेगा. ओके, सो यहाँ पे एक कॉमन लाइन है, दैट इज रे BA है. ओके, बोथ द रे DA एंड लाइन FG बोथ आर पैरेलल टू द सेम रे. ओके, व्हिच मींस वी कैन से दैट रे DE इज पैरेलल टू लाइन FG. इसमें किसी को डाउट है क्या? मतलब हम लोग को जो चाहिए वो हम लोग भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये जो रिलेशन है वो गिवन है, ये जो रिलेशन है वो कंस्ट्रक्शन है, और ये दोनों के बेसिस पे हम लोग ने नया रिलेशन भी यहाँ पे ऑब्टेन करके रखा है और उसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लिया. ओके, सो वी कैन यूज एनी ऑफ दिस अकॉर्डिंग टू व्हाटएवर वी वांट टू कैलकुलेट. ओके, जैसे हम लोग कैलकुलेट करना है, जो एंगल फाइंड करना है उसके हिसाब से हम लोग ये यूज कर सकते हैं. तीनों भी अपने सामने रेडी है. समझ में आ रहा है? ओके, सो नेक्स्ट पेज. Now for transversal DC, angle D is congruent to angle DCF. अभी फिगर दूसरा पेज में है तो मैं वो पेज वापस दिखाता तुम लोगों को. Angle D is congruent to angle DCF. देखते हैं. Angle D, that is this angle, is congruent to angle DCF. Sorry, DCF. Correct लिखा क्या मैंने? These are alternate angles, है ना? Angle D will be congruent to angle DCF. अगर ऐसा है then what should be the measure of angle DCF? It should be 100 degree. समझ में आया? एग्जैक्ट सेम मैंने एक्सप्लेन किया था, अभी और एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं. ओके, सो नाउ हाँ ये मुझे बाद में यूज करना है, तो मैंने इक्वेशन नंबर क्या मार्क किया है यहाँ पे 2. नाउ नेक्स्ट लाइन पे लिखा है DCB प्लस BCF इज DCF. देखते फिगर में क्या क्या है कहते हैं. DCB दिस एंगल, छोटा सा जो एंगल है ना वो, प्लस BCF, ये दोनों एंगल अगर मैं ऐड करता हूं देन आई विल गेट द लार्जर एंगल दैट इज DCF. किसी को इसमें डाउट है?
DCB और BCF को मैंने सिर्फ ऐड किया है, so I will be getting the larger angle, और अगर larger angle मिलता है then I can say that 50 plus BCF is 100, okay? और ये हम लोग ने ऑलरेडी कैलकुलेट करते टाइम बता दिया था, that is 50 plus BCF किया तो 100 होगा, that means BCF should be equal to 50 डिग्री। समझ में आया सबको? इसका जो जस्टिफिकेशन है वो मैंने शायद बताया नहीं। ये दो एंगल्स हैं, एंगल को हम लोग ने ऐड किया और थर्ड एंगल मिला हम लोग को, तो हम लोग इसको बोलते हैं एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, ओके? ऐसा एंगल रहने दो, लाइन सेगमेंट रहने दो, वहाँ पे हम लोग सिर्फ वही लिखते हैं, लाइन सेगमेंट एडिंग प्रॉपर्टी या फिर एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, वही लिखते हैं। तो यहाँ पे भी सेम जस्टिफिकेशन दिया है, दैट इज वी हैव एडेड द एंगल्स टू ऑब्टेन द न्यू एंगल, दैट इज लार्जर एंगल। फिर बाकी जो है तुम लोग को समझ में नहीं आया तो बताओ, दैट इज एंगल BCF इक्वल टू 50 डिग्री तक हम लोग पहुंच गए। किसी को कुछ डाउट है? एंगल BCF फिगर के अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ, दिस एंगल BCF इज 50 डिग्री, ये हम लोग ने ऑब्टेन किया, ठीक है? राइट, सो नेक्स्ट इसमें so if that angle is equal to 50 degree, measure of that angle, that is angle BCF equal to 50 degree, then हम लोग यहाँ पे वो angle को use करेंगे across these two lines, that is ray BA is parallel to line FG, because ये हम लोग ने construct किया था, okay? अगर वो lines parallel है then the sum of the two angles should be 180 degree। ये two angles कौन सा है? ये angles interior angles है, okay? So interior angles का sum जो है वो कितना रहेगा? 180 डिग्री। One of those angles measure 50 डिग्री, okay? So हम लोग ने एंगल ABC का मेजर फाइंड किया, एंगल ABC is equal to 180 minus 50, that is 130 डिग्री। समझ में आया सबको ये? Okay, so कॉपी करो, this is first page, फिगर प्रॉपरली ड्रॉ करना। Sir, Yes, sir, can you please repeat? रिपीट करो फुल। लास्ट का सिर्फ वो इंटीरियर एंगल। ओके 1 मिनट, ये पेज हो गया सबका कॉपी? यस सर, हो गया। तो जिनको भी समझ में आ गया है तुम लोग कॉपी करो, और जिनको नहीं समझ में आया वो यहाँ पे ध्यान दो, ओके? यहाँ पे बोला है कि लाइन लाइन इज पैरेलल टू लाइन FG, ये तो हम लोग ने कंस्ट्रक्ट किया। लाइन रे BA इज पैरेलल टू लाइन FG, ये हम लोग ने कंस्ट्रक्ट किया है, सो वो ट्रू रहेगा। अब पैरेलल लाइंस है, देन उसके अक्रॉस जो इंटीरियर एंगल्स होगा दे शुड बी सप्लीमेंट्री, ओके? एक मिनट, जो भी कॉपी कर रहे हैं वेट करो। यहाँ पे कौन सा एंगल सेलेक्ट किया है ध्यान दो, यहाँ पे दिस एंगल एंड दिस एंगल, ओके?
ये दोनों एंगल्स कैसा रहेगा, इट शुड बी सप्लीमेंट्री बिकॉज दे फॉर्म इंटीरियर पैर एंगल्स। ओके, उसमें से एक एंगल का मेजर अपने पास रेडी है, इट इज 50 डिग्रीज। समझ में आ रहा है? एंगल BCF का मेजर हम लोग ने जस्ट फाइंड किया, इट इज इक्वल टू 50 डिग्री। अगर ये 50 डिग्री है देन इसके साथ ऐड करने पे 180 डिग्री मिलना चाहिए, दैट मीन्स दिस एंगल शुड बी मेजरिंग 130 डिग्री। बरोबर है? समझ में आया? ये अगर 50 है देन इट्स सप्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल शुड बी 130 डिग्री। इसमें कुछ डाउट है क्या? जिसको डाउट था वो तो चला ही गया। नो सर, नो सर, इसमें नहीं। समझ में आया? हाँ, वेरी गुड, थैंक यू सर। यस, सो बाकी स्टूडेंट्स कॉपी कर लो। Done?
यस सर हो गया लिख के। Yes. So सर हो गया लिख के। question number 5. In this figure, ray AE is parallel to ray BD. जरा ध्यान से देखो यहाँ पे कौन सा दो रेज दिया है। ray AE is parallel to ray BD. And उन लोग ने बोला है AF is the bisector of angle EAB. मतलब ये जो एंगल है यहाँ पे EAB, इसका एंगल बाइसेक्टर है रे AF. समझ में आ रहा है? Same with the other angle also, that is angle ABD. Okay, the ray BC is the bisector of this angle. Okay, इन लोग ने यहाँ पे x and y दिया है to denote that the rays, that is the dotted lines, are the bisectors. Okay, x मतलब ये क्या हो गया? ये दोनों का मेजर इक्वल है मतलब क्या हो गया? यहाँ पे एंगल को बाइसेक्ट किया है. Okay, same with the other angle y दिया है. Okay, now we have to prove that those two lines या फिर जो रेस है AF is parallel to BC, ये हम लोग को प्रूव करना है. समझ में आया सबको? ये क्या करना है यहाँ पे? हम लोग को ये जो डॉटेड लाइंस दिया है वो भी पैरेलल है करके प्रूव करना है. किसी को डाउट है क्या? मतलब क्वेश्चन में कुछ डाउट है क्या? ये क्वेश्चन का इंटेंशन क्या है करके? राइट, सो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं. पहला शायद इतना इजीली नहीं समझेगा, लेकिन इसका लॉजिक क्लिक हुआ ना तो लगेगा कि अरे ये तो बहुत ही ज्यादा इजी था. ओके, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है. अगर ये लाइंस पैरेलल है, ओके, इफ दिस टू रेस आर पैरेलल, देन EAB should be equal to ABD. कुछ गलत लिखा क्या मैंने? एंगल EAB is equal to angle ABD. This angle and this angle, they form alternate angles. Correct? डाउट है किसी को? ठीक है. अब ये इक्वल है तो हम लोग सेम नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना दोनों जगह पे. ओके, सेम नंबर मैंने मल्टीप्लाई किया. हाफ एंगल EAB, ये कितना मेजर है मुझे पता नहीं, बट मैंने उसको हाफ कर दिया. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? राइट साइड में भी हाफ करना पड़ेगा, तब जाके वो इक्वल रहेगा, है ना. सिर्फ एक साइड में मल्टीप्लाई करने का कुछ सेंस नहीं बनता है. ओके, वी हैव टू टेक द हाफ ऑफ बोथ द मेजर्स. ओके, सो हाफ एंगल EAB विल बी इक्वल टू हाफ एंगल ABD. इसमें किसी को डाउट है क्या? नहीं है, ठीक है. अब यहाँ पे ध्यान दो, मैं नेक्स्ट क्या कर रहा हूँ. EAB का हाफ FAB लिया तो चलेगा. EAB जो एंगल है, लार्जर एंगल, उसका हाफ में ले रहा हूँ FAB. व्हाई? बिकॉज रे AF इज द बाइसेक्टर. बाइसेक्टर का मीनिंग क्या होता है? वो एंगल का हाफ हो जाएगा, है ना. सो आई कैन से दैट हाफ एंगल EAB इज इक्वल टू एंगल FAB. कुछ डाउट है इसमें किसी को? half angle EAB is equal to angle FAB. Similarly, I can also say that half angle ABD जो है, that is ABD यहाँ पे बड़ा एंगल है, उसका हाफ में ले रहा हूँ एंगल ABC. चलेगा क्या? हाफ एंगल ABD is equal to एंगल ABC. दोनों का रीजन सेम है कि वहाँ पे एंगल बाइसेक्टर्स वहाँ पे ड्रॉ किया है हम लोग ने. ओके, तो एंगल बाइसेक्टर्स अगर प्रेजेंट है, देन द स्मॉलर एंगल विल बी हाफ ऑफ द लार्जर एंगल. बरोबर है ना लॉजिक? तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ पता है क्या? ये मैं रिप्लेस कर रहा हूँ. हाफ AB के जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ? एंगल FAB. हाफ EAB के जगह पे मैं लिख रहा हूँ एंगल FAB. करेक्ट लिखा मैंने? एंड आई कैन रिप्लेस हाफ ऑफ ABD विथ एंगल ABC. करेक्ट लिखा क्या मैंने? तो हम लोग ने यहाँ पे क्या प्रूव किया? दैट whatever the measure of FAB and angle ABC will be, they will be equal. Okay, FAB, the measure of angle FAB and measure of angle ABC, दोनों भी क्या रहेगा? इक्वल रहेगा. किसी को डाउट है इसमें? नहीं, ठीक है, हो गया, अपना काम हो गया. एंगल FAB और एंगल ABC ध्यान से देखो, they form alternate pair angles. करेक्ट, they form alternate pair angles. जो लाइन है वो थोड़ा डिफरेंट है, बस ये लाइन और ये लाइन के अक्रॉस अगर मैं ये ट्रांसवर्सल कंसीडर करता हूँ, देन these two lines, sorry, these two angles, they form alternate pair of angles. किसी को डाउट है इसमें? नहीं है,
तो अगर ऐसा है देन हम लोग बोल सकते हैं कि these two lines or the rays they are parallel, that is ray AF is parallel to ray BC. समझ में आया ये? किसी को डाउट है क्या? इसको सॉल्व करने का और एक तरीका है, वो भी मैं बता देता हूँ। टेक्निक सेम है बट हम लोग ABC ABD सब रिपीटेडली यूज नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे कि EAB is equal to ABD। ओके, तो EAB का मेजर में 2x लिखा तो चलेगा क्या? EAB का मेजर अगर मैं 2x लिख रहा तो चलेगा क्या? ये देखो यहाँ पे एक x है और यहाँ पे एक x है ना? सो ये 2x हो गया एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? एंगल ABD, दैट मींस वो 2y से इक्वल है। किसी को डाउट है इसमें? If 2x is equal to 2y, I can say that x is equal to y. Okay? x का डबल लिया और y का डबल लिया तो अगर वो इक्वल है, that means x and y are equal. Correct? अगर x and y equal है, then again same logic, angle FAB and angle ABC equal है। ये हम लोग ने indirectly prove किया। दोनों का measure देखो ना, x and y है। Okay? So if they are equal, then by alternate angles test, कौन सा angles test है ये? By alternate angles test, we can say that these two lines are parallel to each other. ठीक है? अब इसका solution. Okay. So given, हाँ यहाँ पे मैंने जैसा last time बताया था, sum का length अगर ज्यादा है या फिर sum का जो marks जो given है वो ज्यादा है, then you have to write in this format, that is given to prove and proof. Okay? कुछ prove करने बोला है तो वो to prove लिखना है एंड उसका हम लोग को प्रूफ देना है। अगर कुछ वैल्यू फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल कोई एंगल का मेजर फाइंड करना है समझो, ओके, तो हम लोग टू प्रूव के जगह पे हम लोग लिखेंगे टू फाइंड। ओके, हम लोग कुछ वैल्यू फाइंड करने देख रहे हैं तो हम लोग टू फाइंड लिखेंगे एंड उसका आंसर की जगह पे हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। ओके, वी आर सॉल्विंग, सो हम लोग उसको सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रूव करना है तो हम लोग प्रूफ लिख रहे हैं। समझ में आया? ये सिंपल है। सो गिवन में क्या है, गिवन में जो भी दिया है तो एज इट इज, अगर उसमें नेम नहीं है तो नेम इंक्लूड करके हम लोग को लिखना है। यहाँ पे नेम ऑलरेडी दिया है, सो वी कैन सिंपली राइट डाउन देम ऑल दोस लाइंस। सो रे AE इज पैरेलल टू रे BD, रे AF बाइसेक्ट्स एंगल EAB एंड रे BC बाइसेक्ट्स एंगल ABD। अगर तुम लोग को समझ में आया है देन स्टार्ट राइटिंग, ऑलरेडी कॉपी करने स्टार्ट कर दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो इन गिवन मैंने क्या लिखा है, जो भी दिया था, ये दो लाइन पैरेलल है और दो एंगल्स का बाइसेक्टर्स है, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, सो वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है हम लोग को? AF इज पैरेलल टू BC, AF इज पैरेलल टू BC। ओके, वो मैंने टू प्रूव वाला सेक्शन में लिखा। ओके, सो नाउ स्टार्टिंग विद द प्रूफ, रे AE इज पैरेलल टू रे BD, ये क्या है, ये गिवन में था। ओके, तो वो मैंने जस्टिफिकेशन में दे दिया यहाँ पे। फॉर ट्रांसवर्सल AB, अगर वो पैरेलल है देन ट्रांसवर्सल AB, these two angles will be alternate angles. Okay, so angle EAB is congruent to angle ABD. Okay, justification भी मैंने वहाँ पे लिखा है, that is they are alternate angles. नेक्स्ट लाइन पे मैंने जो लिखा है ना, ये कोई बता सकता है कि मैंने रिपीट क्यों किया? कोई बता सकता है मैंने रिपीट क्यों किया? ये जो भी बताएगा उसका ज्योमेट्री का नॉलेज बहुत डीप है, ये मैं समझ सकता हूँ। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम एटलीस्ट 2 or 3 पीपल। तुम लोग सब शांत क्यों है? मैंने रिपीट क्या किया? रिपीट किया तो मैंने कुछ चेंज किया है क्या? कुछ भी चेंज दिख रहा है दो लाइन में? दैट इज ब्लू में जो लाइंस लिखा है मैंने, उसमें कुछ चेंजेस? कॉन्ग्रुएंट हैज बीन रिप्लेस्ड विद सम अदर साइन। कौन सा साइन है वो? इक्वल साइन। इसका रीजन मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टूडेंट्स बाद में भूल जाते हैं। ओके, इसका रीजन ये है कि हम लोग अभी हाफ मल्टीप्लाई करना है। ओके, ये जो है ना कॉन्ग्रुएंट साइन, ये शेप का है। ओके, शेप में हम लोग कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हम लोग किस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हम लोग उसका मेजर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मेजर एज इन एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसका। ओके, और जब मेजर का जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग कॉन्ग्रुएंट साइन यूज नहीं कर सकते। वी कैन ओनली से दैट द मेजर्स आर इक्वल। हम लोग कभी ऐसा नहीं बोलते हैं कि मेजर कॉन्ग्रुएंट है। ओके, मेजर सिर्फ इक्वल हो सकता है, शेप्स कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। ओके, ये चीज याद रखना तुम लोग। अगर मैं बोल रहा हूँ कि सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CD, ओके,
दैट मीन्स उनका जो मेजर है दैट इज देयर लेंथ्स आर इक्वल एंड द सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट. ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, हाफ मल्टीप्लाई करने के लिए ये चेंज किया है. दैट इज ये मुझे पता है कि दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, देयरफॉर दे शुड बी कॉन्ग्रुएंट, एंड उसमें से मैंने लिया है कि देयरफॉर देयर मेजर्स शुड बी इक्वल. नेक्स्ट लाइन देखिए तुम लोगों को समझ में आएगा. मैंने यहाँ पे और यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाई किया. आई हैव मल्टीप्लाइड हाफ ऑन बोथ द साइड्स. ओके, ये तुम लोग डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं. ओके, डायरेक्टली लिखा तो कोई कोई टीचर्स वो इग्नोर करेंगे. मैं भी इन जनरल इग्नोर कर ही लेता हूँ, लेकिन अगर समझो तुम लोग फुल मार्क्स लाया, 30 on 30 लाया, या फिर 40 on 40 लाते हैं, तब ये छोटा छोटा मिस्टेक्स में हम लोग मार्क्स कट करते हैं. समझ में आ रहा है? सो तुम लोग को ध्यान देना है. So half multiplied on both the sides, I will get half EAB is equal to half ABD, marking this as equation number 1. यहाँ तक किसी को डाउट है? कोई लिखा नहीं, सब बैठे हैं ऐसे. राइट, सो नेक्स्ट पेज में हम लोग कंटिन्यू करेंगे. अभी इजी हो गया बिकॉज वो हाफ वाला फैक्टर आ गया अपने पास. सिंस रे AF बाइसेक्ट्स एंगल EAB, आई होप ये इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं है. दिस इज ए साइन फॉर सिंस या फिर बिकॉज. ओके, सो सिंस AF बाइसेक्ट्स एंगल EAB, वी कैन से दैट FAB विल बी हाफ ऑफ EAB. करेक्ट, FAB will be half of EAB. ये भी मुझे बाद में यूज करना है. I have marked this as equation number 2. Okay. Next, since ray BC bisects angle ABD, this is given. Therefore, angle ABC is half of ABD. Marking this as equation number 3. Okay. 1 में क्या था? 1 में हाफ EAB और हाफ ABD के बारे में यहाँ पे कंपैरिजन दिया है. ओके, 2 और 3 में क्या है? 2 और 3 में हाफ EAB का क्या वैल्यू है और हाफ ABD का क्या वैल्यू है, ये दोनों दिया है. समझ में आया? सो फ्रॉम दीज 3 इक्वेशन, अगर तुम लोग तीनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, देन आई कैन से दैट these two angles should be equal. Okay, that is angle FAB equals angle ABC. But these two angles, they form alternate angles for ray AF and ray BC. मैंने वही लिखा है यहाँ पे. But angle ABC and angle FAB, they are alternate angles for AF and BC. Therefore, I can say that AF is parallel to BC. सिर्फ ऐसे नहीं बोलने का, उसका रीजन भी देना है. Alternate angles best. समझ में आया? ओके, तो कॉपी करो. ये पेज हो गया सबका? किसी का बाकी है? सर थोड़ा सा बाकी है. हाँ, ठीक है.
सर हो गया। ओके, और किसी का बाकी है? आशीष sir, हो you're गया done? सर। डन। ओके, नेक्स्ट। Ashish sir, यस सर। you're done? सर आज 3 है या 3:30 है?